अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर वाफ़ियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आमले के अचार की रेसिपी। तो ये बड़ी मज़े की ज़बरदस्त बनने वाली। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लिए मैंने आमले, ये ना तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। तो इनको मैंने ना उबलते पानी में डाल के 10 मिनट मैंने इनको बॉयल किया। फिर इनको अच्छी तरह से मैंने खुश्क किया। इस तरह के ये बॉयल हुए हैं। अभी मैं तोड़ के आपको बताती हूँ कि ये ना बहुत हार्डली हैं, टूट रहे हैं इतनी जल्दी, वो आसानी से टूट नहीं रहे। मतलब हाफ़ कुक हैं ये, इतने ज़्यादा ओवर कुक नहीं हमने किए। इनको अच्छी तरह से हमने खुश्क कर लिया बॉयल करके, इनका पानी स्टेन करके इनको धूप में अच्छी तरह से हमने खुश्क कर लिया। अब इस तरह से इनकी कंडीशन है, ये बिल्कुल ज़बरदस्त से हो गए हैं, बिल्कुल खुश्क है, इनके अंदर कोई पानी वानी नहीं है। और नॉर्मल साइज़ के ये मेरे पास आमले हैं। अब हम अचार की तैयारी करेंगे। तो ये लिया मैंने बाउल और इसके अंदर डालेंगे हम मसाले। ये सौंफ है मेरे पास 2 टेबल स्पून, हम इस 1/2 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सौंफ ऐड करूँगी। और सौंफ मैंने पहले से साफ़ सुथरी करके ये सारे मसाले करके रखे हुए हैं साफ़। और 2 टेबल स्पून हमने जी इसके अंदर डाले मेथे, जो मोटे वाले होते हैं। तो कलौंजी थोड़ी थोड़ी मैंने करके 2 दफ़ा डाली। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मेरी कलौंजी भी हो गई जो इसके अंदर मैंने ऐड किए। और ये सरसों के बीज या राई के बीज जो होते हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इस तरह से 1.5 टेबल स्पून हमने राई के बीज ऐड कर दिए। 1 टीस्पून नमक गया इसके अंदर। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हल्दी इसके अंदर ज़्यादा डलती है। और 1 टीस्पून क्रश चिल्ली। और क्रश चिली ही इसके अंदर ज़्यादा मज़ा करती है। वो जो चिली पाउडर होता है ना, वो नहीं कभी भी इसके अंदर डालें, वो बिल्कुल पाउडर सा होता है। तो ये खड़े मसाले का अचार होगा, तो इसलिए मैंने इसको इन सारे मसालों को जिनको मिक्स किया है, मैंने इनको ग्राइंड नहीं करना, मैंने खड़े मसाले का ही अचार तैयार करना है। तो इस तरह से हमारे जो मसाला है अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो हूँ असी इहदे अंदर ऐड करांगे आमले जो असी बॉयल करके रखे हुए। तो इस तरह से असी इहदे अंदर आमले ऐड करके अच्छी तरह से इन्होंने मसाला लगावांगे ताकि अच्छी तरीके नाल इन्होंने मसाला लग जाए। तो फिर असी चम्मच की मदद नाल इस तरह अगे पिछे घुमाया फिराया, फिर नहीं जी साडा काम बनिया। असी इन्हूं उछालना शुरू कर दिता ताकि अच्छी तरीके नाल सारा मसाला लग जाए। तो फिर असी इहदे अंदर ऐड करांगे सरसों का तेल। और सरसों का तेल है जिहड़ा साडे कोल ना पक्का हुआ तेल है। मेरी अम्मी जब भी हम सरसों का तेल लेके आते हैं तो अम्मी मेरी इसको सारे को बॉयल करके रख लेती है। जब भी अचार के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करें उनको 1 से 2 बॉयल करा के उनको अच्छे से ठंडा करके तो फिर इसके अंदर ऐड करने। तो इस तरह से मैंने 1 कटोरी इसके अंदर सरसों का तेल ऐड किया। ये पहले से बॉयल है और ये बिल्कुल ठंडा है। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मज़े का हमारा अचार बन के रेडी हो चुका है। इस तरह अचार जो भी आमले का अचार, किसी किस्म का कोई भी अचार हो, उसको अच्छे से ना तेल के अंदर डिप होना चाहिए। जब वो डिप नहीं ना रहता तो फिर उसके अंदर काई लग जाती है, तो वो मज़े का नहीं होता, वो ख़राब हो जाता है। अगर अचार ना तेल के अंदर डिप होना तो वो पूरा साल भी आराम से ईज़िली चल जाता है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। फिर हम इसको डाल देंगे किसी मिट्टी के जार में या शीशे के जार में, किसी मिट्टी के बर्तन में डाल लें या शीशे के जार में डाल लें इसको अच्छी तरह से। और इसके अंदर कभी भी गीला चम्मच ना लगाएं या चम्मच इसके अंदर पड़ा ना रहने दें। फिर ये अचार पूरा साल नहीं ख़राब होगा। 1 हफ़्ते के लिए हमारा 1 हफ़्ते तक ये हमारा अचार खाने के काबिल हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छी तरीके से सारा मसाला इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट हो जाएगा और ये अंदर तक गल जाएगा। जैसे हमने हाफ़ कुक करके रखा है तो फुल हो जाएगा, ये नरम और सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये माशाल्लाह बहुत ही आला और ज़बरदस्त बना है। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई किया करें और मुझे बताया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और इस तरह से ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई करें। माशाल्लाह बहुत ही आला ज़बरदस्त बना।